हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्मार्ट स्टडीज़। तो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को फर्टिलाइजेशन और उसके इवेंट्स बताए थे। तो आज मेरा यहाँ पे टॉपिक है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस, कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किन किन तरीके से वहाँ पे होने वाला है। अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो डिपेंड करता है स्पर्म और एग दोनों के ऊपर। अगर स्पर्म जो है वो फैलोपियन ट्यूब में मूव नहीं करेगा तब भी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। अगर जो एग है वो भी अगर फैलोपियन ट्यूब में रीच नहीं करेगी तब भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रोसेस तभी हो सकता है जब दोनों सेम टाइमिंग पे एक साथ में एक ही जगह पर रीच करेंगे और उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो पाएगा। डैट इज़ द प्रोसेस। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रोसेस बताऊँगी कि स्पर्म ने किस तरीके से हेल्प करनी है फर्टिलाइजेशन के लिए और एग ने कैसे हेल्प करनी है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर अक्कर होगा, ना ही यूट्रस में, ना ही ओवरी के अंदर। ये देखिए यहाँ पे ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस वो यहाँ पर होने वाला है। हियर जो फैलोपियन ट्यूब है ना, इसके अंदर ही होगा। जैसे यहाँ पे ये वाली फैलोपियन ट्यूब और ये वाली फैलोपियन ट्यूब, इन दोनों में से जहाँ पर भी एग रिलीज़ हुआ है वहाँ पर ही ये वाला जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होगा, और कहीं पर भी ये प्रोसेस परफॉर्म नहीं होगा, ना ही ओवरी के अंदर, ना ही यूट्रस के अंदर। फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला और इस्थमस रीजन में होने वाली है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस परफॉर्म होने वाला है, अब ये प्रोसेस किस तरीके से होगा। सबसे पहले होगी फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। अब ये जो फ्यूज़न है वो कैसे होने वाली है, यहाँ पे एम्पुला और इस्थमस जंक्शन पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। एम्पुला और इस्थमस का जो पार्ट है ओविडक्ट में, वहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन होने वाली है, जहाँ पर स्पर्म और एग दोनों चीज़ें रीच करेंगी और उसके बाद ये क्या करेंगी, फ्यूज़ करेंगी। और फ्यूज़ करने के बाद ये अब यहाँ पे गैमीट्स की फ्यूज़न कर देंगी। जो गैमीट्स हैं उनकी फ्यूज़न होने के बाद फिर जाइगोट बनेगा। तो वो जो फ्यूज़न है यहाँ पे एम्पुला और इस्थमस रीजन में होने वाली है, उससे पहले ये कहीं पर भी नहीं होगी। अब इसके लिए यहाँ पे देखिए, जब एग तो अब यहाँ पे रीच कर चुका है एम्पुला एंड इस्थमस रीजन में, दैट इज़ द लेयर ऑफ द एग। ये क्या है यहाँ पे, लेयर ऑफ एग। अब इसके अंदर यहाँ पे जो स्पर्म रीच करेगा, तो स्पर्म के अंदर मैंने अभी जब आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म करवाया था तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पर्म का जो हेड होता है उसमें क्या होती है, एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। तो एक्रोसोमिक रिएक्शन होने वाली है कॉन्टैक्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द एग कवरिंग। जब एग की कवरिंग के कॉन्टैक्ट में आएगा तो यहाँ पर क्या होने वाली है, कॉन्टैक्ट होते ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी, एक्रोसोमल रिएक्शन, जब स्पर्म आएगा, स्पर्म के हेड पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। तो जब ये इसके सरफेस के ऊपर आकर अटैच करेगा, सरफेस की लेयर सबसे पहली लेयर होती है कॉर्नर रेडिएटा वाली लेयर, तो जब इसके ऊपर अटैच करेगा तो वो अपने यहाँ पे एक्रोसोम में होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तो वो रिलीज़ करेगा जो स्पर्म लाइसिन की तरह वर्क करेंगे, कि मतलब स्पर्म को पेनिट्रेट करवाने के लिए हेल्प करेंगे हम। तो दैट रिएक्शन इज़ नोन एज द एक्रोसोम रिएक्शन। ठीक है, हेड में से हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज़ होंगे और वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है एक्रोसोम की रिएक्शन करेंगे और स्पर्म लाइसिन करवाने के लिए हेल्प करेंगे। अब जो यहाँ पर इसके एक्रोसोम रिएक्शन होने वाली है तो उसमें से कौन कौन से एंजाइम बाहर आते हैं, हाइल्यूरोनिडेज। ये जो हाइल्यूरोनिडेज है वो डिज़ोल्व करेगा कॉर्ना रेडिएटा सेल को, सेपरेट करेगा, यहाँ से अलग अलग करेगा कॉर्ना रेडिएटा को, ताकि वो आराम से ईजिली अंदर जा सके। देखिए इस तरीके से ये क्या करेगा, देखिए यहाँ से रिलीजिंग कर रहा है और सेपरेशन कर रहा है, उसके बाद आराम से ये अंदर एंटर कर रहा है। कौन सी लेयर आ गई यहाँ पे, जोना पैलुसिडा वाली लेयर आ गई। ठीक है, अब कॉर्ना पेनिट्रेटिंग जो एंजाइम्स हैं तो वो क्या करेंगे, डीजनरेट करेंगे कॉर्ना सेल्स को, कॉर्ना रेडिएटा वाले सेल को सेपरेट करेंगे, ताकि यहाँ से जो ये लाइसेंस हैं वो इसको सेपरेट करके अंदर एंटर मूव कर सकें। अब उसके बाद क्या होगी, अब वो जोना पैलुसिडा वाली लेयर को भी ब्रेक डाउन करेगा। अब यहाँ से वो जब जैसे कॉर्ना रेडिएटा वाली लेयर उसने ब्रेक की है, उसके बाद जोना पैलुसिडा वाली लेयर को ये ब्रेक करेगा, और जैसे ही इनको ब्रेक करेगा तो उसके बाद ये जो स्पर्म्स हैं वो अंदर एंटर करेंगे। स्पर्म सारा एंटर नहीं करेगा, सिर्फ स्पर्म के हेड में से अब यहाँ से क्या रिलीज़ हो जाएगा, न्यूक्लियस रिलीज़ हो जाएगा, जो कि रीच करेगा यहाँ पे एग के न्यूक्लियस के पास। और ये जब एग के न्यूक्लियस के पास रीच करेगा तो दोनों के दोनों यहाँ पे अब ये कंबाइन कर जाएंगे, और कॉम्बिनेशन के बाद फिर यहाँ पे ये बना लेंगे जाइगोट, लाइक दिस वन। देखिए सेल ऑफ द कॉर्ना रेडिएटा। अब ये यहाँ पे जोना पैलुसिडा वाली लेयर है और ये कॉर्ना रेडिएटा वाली लेयर है। यहाँ पर स्पर्म्स जो हैं कॉर्ना रेडिएटा वाली लेयर के साथ, काफ़ी सारे जो स्पर्म्स हैं वो
यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। बट लेकिन इसमें से कुछ स्पर्म से अंदर एंटर करेंगे, कुछ में से भी एक स्पर्म जो है जो सबसे पहले इन लेयर्स को ब्रेक करेगा, वो अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा और अपना न्यूक्लियस रिलीज़ कर देगा। जैसे यहाँ पे ये न्यूक्लियस रिलीज़ होगा वैसे ही इसकी एक वॉल बन जाएगी, जो वॉल ये इंडिकेट करेगी कि और कोई स्पर्म इसके अंदर एंटर ना हो पाए। जस्ट ओनली एक ही यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, जो स्पर्म का एक न्यूक्लियस है, वही सिर्फ एंटर हो पाएगा, बाकी कोई भी एंट्री ना कर पाए। देखिए यहाँ पे जो अब देखिए सेकेंडरी oocyte स्टेज में जो है एग यहाँ पे अंदर प्रेजेंट है, जिसके बाहर एक लेयर है, दैट लेयर इज़ नोन एज द oolyma। ठीक है, उसके बाहर लेयर है जोना पैलिसुडा वाली सेलुलर लेयर है जो इसको कवरिंग प्रोवाइड कर रही है, और उसके बाद यहाँ पे कोरोना रेडिएटा वाली सेल्स की लेयर है जो यहाँ पे इसको क्या करेगी, अभी हेल्प करेगी। अब ये जो है उसके बाद हाइल्यूरोनिक जो एसिड्स हैं स्पर्म में से वो रिलीज़ होंगे, और उसके बाद इन सारी लेयर्स को पेनिट्रेट करते हुए वो अंदर की साइड मूव करेंगे जहाँ पर एग प्रेजेंट है, और एग जो है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में है, और उसके बाद ये उसके साथ क्या कर जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इनकी फ्यूज़न होने वाली है। और ये जो रिएक्शन है, स्पेशल जो रिएक्शन है जोना पैलिसिडा के अंदर, जो स्पर्म पैलिसिडा वाली लेयर है जो स्पर्म के सरफेस से एंटर करती है, और उसके बाद ये एक फर्टिलाइजेशन का जब प्रोसेस हो जाता है उसके बाद ये एंटी फर्टिलाइजिंग इन केस ऑफ स्पर्म। ठीक है, अब एंटी फर्टिलाइजिंग मतलब जैसे ही यहाँ पे ये एंटर हो जाएंगे स्पर्म, और स्पर्म जैसे ही एंटर होंगे वहाँ पे एक लेयर बना लेगी, दैट लेयर इज़ नोन एज द एंटी फर्टिलाइजिंग लेयर, जो कि आगे फर्दर और स्पर्म को एंटर होने से रोक देगी। ठीक है, तो वो जो जोना पैलिसिडा वाले रिसेप्टर्स हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन से ये फाइंड आउट हो सके कि जो ये लेयर्स के अंदर एंट्री हो रही है वो स्पर्म सही वाला एंटर कर रहा है या किसी और स्पीशीज़ का स्पर्म तो नहीं है। मतलब अगर किसी और स्पीशीज़ का स्पर्म है तो उसे क्या कर देना, डिने कर देना और उसे वापस भेज देना यहाँ से। ठीक है, तो स्पर्म की जो एंट्री है वो हेड के कॉन्टैक्ट के थ्रू ही होने वाली है, जब वो वहाँ से डिज़ोल्व करेगा लेयर को, और मिडल पीस और जो वहाँ पे टेल वगैरह हैं, जो साइटोप्लाज्म है, वो सारा कुछ बाहर रह जाएगा, वो बाहर ही रहेगी, सिर्फ और सिर्फ जो हेड में न्यूक्लियस है वही एंटर करने वाला है। अब यहाँ पे जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो फॉर्मेशन कॉर्टिकल रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, कॉर्टिकल रिएक्शन में अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अब जो ये कॉर्टिकल रिएक्शन होगी, उस कॉर्टिकल रिएक्शन का मेन मोटिव होता है, देखिए अब इतने सारे स्पर्म्स यहाँ पे आए हैं, उसमें से सिर्फ एक स्पर्म ही अंदर एंटर करेगा, और वो स्पर्म यहाँ पे जाके अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्प करेगा। जो सबसे पहले पेनिट्रेट करेगा, जिसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होगी, वो अंदर घुस जाएगा स्पर्म यहाँ पे, और अंदर घुसने के बाद इसका हेड ही जस्ट यहाँ पे इसकी सरफेस को टच करेगा और हेड में से न्यूक्लियस रिलीज़ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस रिलीज़ होगा तो अंदर जो है वो पता लग जाएगा कि न्यूक्लियस पहुँच चुका है, तो उसके बाद ये अपनी एक लेयर बना लेंगे, दैट लेयर इज़ नोन एज द एंटी फर्टिलाइजिंग लेयर, और जिसे हम लोग रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग कॉर्टिकल रिएक्शन। और ये जो कॉर्टिकल रिएक्शन है वो प्रिवेंट करती है अदर जितने भी स्पर्म जो रह गए हैं उसके आसपास में या उसके बाहर रह गए हैं, उन स्पर्म को उन्होंने हेल्प करनी है कि अब वो यहाँ से चले जाएं, कि उनका कोई काम नहीं है, क्योंकि अब पेनिट्रेशन मतलब जो एक जो स्पर्म है वो पेनिट्रेट कर चुका है और उसका जो न्यूक्लियस है वो रिलीज़ हो चुका है, तो अब अदर स्पर्म्स की यहाँ पे नीड नहीं है। तो वहाँ पे एक लेयर, एक वॉल की फॉर्मेशन कर देना, जो वॉल अदर स्पर्म्स को एंटर होने से स्टॉप कर देगी, क्योंकि एक स्पर्म की ही एंट्री पॉसिबल है, ज़्यादा सारे स्पर्म्स यहाँ पे एंटर नहीं हो पाएंगे तो उनकी भी एंट्री पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो उन सब चीज़ों को रोक देना, और सिर्फ जो स्पर्म एंटर किया है उसके अब यहाँ पे क्या कर देना, फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्प करना। अब आगे फर्दर क्या होगा, जैसे ही वो न्यूक्लियस यहाँ पे रिलीज़ हुआ तो यहाँ पे कैरियोगेमी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब इसके पास भी 23 क्रोमोसोम है और इसके पास भी 23 क्रोमोसोम है। अब वो 23 और 23 क्रोमोसोम आपस में क्या करना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे कंबाइन करना स्टार्ट कर देंगे, और टोटल 46 क्रोमोसोम बना लेंगे, 23 पेयर्स में बन जाएंगे। अब वो पेयरिंग सही तरीके से होनी चाहिए, तो उसके लिए कैरियोगेमी का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर वो ये देखते हैं कि कौन कौन से जो यहाँ पर क्रोमोसोम्स हैं आपस में कंबाइन करने चाहिए। एक नंबर के साथ एक नंबर क्रोमोसोम, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4, मतलब 23 जो पेयर्स हैं वो इस तरीके से पेयर्स की फॉर्मेशन कर लेंगे। और पेयरिंग के बाद ही यहाँ पे आगे फर्दर प्रोसेस होगा, जब वो जाइगोट बनेगा वो पेयरिंग के बाद बनेगा, कैरियोगेमी के बाद बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से प्रोसेस परफॉर्म होता है। और जो स्पर्म्स की एंट्री है, मतलब मेन जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, वो तभी होने वाला है जब यहाँ पे एग पहुँचा है, एग के बाद स्पर्म आया है, स्पर्म ने अब यहाँ पे इन वॉल को डिज़ोल्व किया, डिज़ोल्व करने के बाद वो यहाँ पे एंटर हो गया। जब यहाँ पे उनकी रिएक्शन स्टार्ट हुई है तो उसने जैसे ही जो स्पर्म अंदर एंटर हो जाएगा वो अपना न्यूक्लियस रिलीज़ कर देगा, और बाकी वो यहाँ पे एंटी फर्टिलाइजिंग एक वॉल की फॉर्मेशन कर लेंगे, जिसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। और उसके बाद जो यहाँ पे न्यूक्लियस रिलीज़ होगा वो आपस में
क्या करेंगे, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेंगे, कैरियोगैमी करेंगे, अपने जो क्रोमोसोम्स हैं उनको कंबाइन करेंगे और 46 नंबर में क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करेंगे, 23 पेयर्स बना देंगे, मेल और फीमेल के दोनों के यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो जाएगी, ठीक है, जिसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कैरियोगैमी। तो ये हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। जब हमारे पास यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा, अब जाइगोट आगे फर्दर जो है अपनी डेवलपमेंट करेगा और क्लीवेज करेगा। वो अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी कि किस तरीके से जो जाइगोट है अपनी क्लीवेज स्टार्ट कर देता है जब ये दोनों कॉम्बिनेशन हो जाती हैं। तो कॉम्बिनेशन के लिए मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये दोनों नहीं होंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है जब यहाँ पे ये दोनों एक साथ में ही रीच करें और दोनों की एक साथ में ही यहाँ पे पेनिट्रेशन होकर वो फर्टिलाइजेशन का अपना प्रोसेस परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से वॉच करते रहिए और बाकियों के साथ भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। और अगर आपको कोई और टॉपिक समझना हो तो आप वो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ को वॉच करने के लिए।